Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update from Marula Class. प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ लिखा गया है, सिंपल सा है। पहले एक क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं हम लोग। लिखा है टू कार्ड्स आर ड्रॉन from a pack of 52 cards. What is the probability that either both are red or both are kings? तो ऑप्शन है इसके। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। तो ऑप्शन है ये ऑप्शन 2/55। लिंक शेयर कर दो। और बी ऑप्शन है 50/55। सी ऑप्शन है 50/221 एंड डी नन। ठीक, तो इसमें देखिए कौन कौन से क्वेश्चन का ऑप्शन। तो यहाँ पे देखते हैं। चलिए आइए, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बताएंगे आप लोग। बोले भाई आंसर का ए बी सी डी। तो अब कार्ड्स हम लोग यहाँ देखते हैं। अगर कार्ड्स लिए जाएं तो हमारे पास कार्ड्स टोटल कितने हो गए? 52 हो गए। ठीक, और उसने बोला कि दो कार्ड्स निकालने हैं, बोथ आर रेड। तो रेड कार्ड जो होते हैं हमारे 26 और ब्लैक जो होते हैं वो हमारे होते हैं 26। ठीक है, हाँ ठीक है। क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया सभी ने, है ना? बताइए, आंसर बताइए।
अब रेड कार्ड में 13 और 13 होते हैं, ब्लैक में भी 13 और 13। तो रेड हमारे 26 हैं और किंग्स जो होते हैं वो होते हैं 4। ठीक, देखें अब आगे देखेंगे। तो रेड हमारे कितने हैं 26, 26। किंग्स कितने हैं 4। और एक बात और ध्यान रखें, रेड और किंग्स मतलब रेड भी होंगे और किंग्स भी होंगे, वो कितने हैं 2। तो टोटल अब जैसे रेड पत्ते आए तो 52 C2 और रेड कब आएंगे जब 26 में से 2 आ जाएं, और किंग्स का आएंगे तो 52 C2 4 C2। अब रेड किंग्स कब आएंगे जब 52 C2 2 C2। तो फाइनली आंसर क्या होगा, या तो रेड हो या किंग हो, उनमें से रेड किंग्स जो हमें हैं वो हटाने हैं, तो सब्ट्रैक्ट करने हैं। तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा 26C2 अपॉन 52C2 प्लस 4C2 अपॉन 52C2 माइनस 2C2 अपॉन 52C2। ठीक है, इसको फाइनली आंसर आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक, तो सॉल्व करेंगे आप, ये ऑप्शन आ जाएगा। तो ये समझ आ गया ना, आगे बढ़े, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन 2, a basket contains 20 mango and 10 apples, out of which 5 mango and 3 apples are defective if a person takes out 2 at random, what is the probability that either both are mango or both are good। बताइए भाई। तो यहाँ पे आंसर है 300 अपॉन 435, 316 अपॉन 435, 332 upon 435 and D done। बोलिए जी, मैंने फटाफट क्या होगा आंसर, चलिए बताइए।
जल्दी बोले भाई। चलो देखते हैं भाई, आंसर भी नहीं आया। अब देखो क्या है दिक्कत, यहाँ पे क्वेश्चंस ले लेते हैं हम लोग। मैंगो हमारे जो है, मैंगो हमारे टोटल कितने हैं? मैंगो है 20 और एप्पल्स जो हमारे हैं वो एप्पल है 10, ठीक है। और डिफेक्टिव कितने हैं? डिफेक्टिव कितने हैं? 5 मैंगो डिफेक्टिव है, ये डिफेक्टिव है। और ऑरेंज एप्पल जो है वो एप्पल कितने डिफेक्टिव है? 3। तो उसने बोला कि बोथ आर मैंगो, बोथ आर मैंगो और बोथ गुड, बोथ गुड, ये समझे, ये चीज उसने पूछी है। उसने नहीं पूछा कि मैंगो और एप्पल, मैंगो एप्पल ये नहीं पूछा है। तो एक्चुअली होगा क्या? अच्छा, आंसर दिया गया 422/435। देखें तो देखो वेन डायग्राम, मतलब ये वाला थोड़ा लगाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहां देखो मैंगो लेंगे, यहां पे क्या लेंगे? मैंगो लेंगे, ठीक है। और यहां पर गुड फ्रूट लेंगे, गुड फ्रूट लेंगे, ठीक है। और समझे ना? और ये हो गए मैंगो और जो गुड है, मतलब गुड मैंगो, ये समझे कि नहीं? तो ये बात पहले समझो। अब मैंगो देखो कितने हैं टोटल, तो मैंगो हमारे पास है, मैंगो हमारे पास है टोटल 20। और गुड फ्रूट कितने हैं? गुड फ्रूट कितने हैं? गुड फ्रूट कैसे बनेंगे? गुड फ्रूट में मैंगो है, मैंगो 5 हटा दो, तो 20 में से 5 हटाओगे कितने आएंगे? 15। और एप्पल जो है हमारे पास टोटल कितने हैं? 10, और 10 में से खराब कितने हैं? 3, तो 7 ये आया, तो टोटल 22 आए गए। कितने आए? 22। अब गुड मैंगो कितने हैं? गुड मैंगो है कितने हैं? तो गुड मैंगो हमारे कितने हैं? 15 है ना। तो देखो यहां पे क्या करेंगे, टोटल फ्रूट्स कितने हैं? टोटल फ्रूट्स हैं, टोटल हमारे पास कितने हैं? टोटल हमारे पास कितने हैं? 20 और 10 30। तो 30 में से 2 और मैंगो है 2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ गई प्लस 3C2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालने के लिए 22C2 करेंगे माइनस 30C2, और ये 15 गुड मैंगो है, 15C2 फाइनली ना। ये चीज समझे? मतलब फाइनली आंसर हमारा कंक्लूड क्या हुआ? आपने गलत कर दिया शायद सभी लोगों ने। यहां पे देखो 20C2 अपॉन 30C2 प्लस 22C2 अपॉन 30C2 माइनस 15C2 अपॉन 30C2 आ गया, ये आंसर आया है। आप लोगों ने शायद क्या कर दिया है? आपने क्या कर दिया है? जो आपने दिया आंसर वो ये दिया है, आपने क्या कर दिया? 20C2 अपॉन
और प्लस आपने कर दिया है 10C2 अपॉन 30C2 और माइनस, और गुड क्या है 5 8 हटा दिए 22C2, ये शायद कर दिया है, ये गलत है। ठीक है, सभी को आ गया? बोलो, इतना आ गया कि सभी को तो बताया जा रहा है? बोलो भाई, आ गया? इतना आ गया? जल्दी बताओ, आगे बढ़ जाए। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है। चाय वाय पीने की तो बेवकूफी करोगे नहीं तुम लोग, पढ़ोगे ना केवल। चलो पिछले साले चाय पी रहे थे वो क्लास में हो पाई। चलो देखते हैं आगे। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में बॉक्स a box contains 5 black socks and 4 blue socks mixed पड़े हुए हैं। A man pulls 2 socks randomly, ठीक है। What is the probability that they match? They match 4/9। ओके हाँ, तो ठीक है। चलो मेरी आवाज क्लियर है ना? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस का आंसर दीजिए फटाफट तेजी से। अरे बाप रे, इतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी आने लगी तुम लोगों को। शाबाश, तुम लोगों ने तो झड़ी लगा दी। चलो भाई, तो ये आ गया ना सभी को? एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं? चलो मैं सोल्यूशन बता देते हैं। तो टोटल हमारे पास सॉक्स क्या है? टोटल सॉक्स हमारे पास 4 + 5 9 है, तो 9C2। अब या तो मैच का मतलब क्या है? मैच का मतलब क्रिकेट मैच नहीं है। मैच का मतलब है कि ब्लैक आए और या ब्लू आ जाए ना। ब्लैक मतलब 5 में से 2 आ जाए तो 5C2, या 4 में से 2 आ जाए 4C2। तो बताने फाइनली सॉल्व करोगे तो मतलब फाइनली आ गया 5C2 + 4C2 अपॉन 9C2। ये ऑप्शन हो गया, हटा दें। ठीक, चलो नेक्स्ट पे। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो यहां लिखा हुआ है
इफ देयर आर चलो देयर आर 6 गर्ल्स, शाबाश, तुम लोगों ने आंसर दिया, मजा आ गया। 6 गर्ल्स 5 बॉयज, 5 बॉयज who sit in a row, then the probability that no two girls sit together, चलो भाई शुरू हो जाओ फटाफट आंसर के लिए। ये आया, अब ये आंसर सही देना, बहुत तेजी से आंसर वैसे दिए जाएंगे। मैं लिख देता हूं फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल 7 ब्लैक कॉफी बना दो यार, ब्लैक कॉफी। फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 7 अपॉन 2 फैक्टोरियल 11 नन। तो चलो इसको आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन। सिक्स गर्ल्स एंड 5 बॉयज हु सिट इन अ रो, तो देखो बताया गया था। अब टोटल देखो क्या है, पर्सन, टोटल पर्सन आंसर दें। टोटल पर्सन यहाँ पे कितने हैं, 6 + 5 11 पर्सन बैठेंगे। 11 पर्सन कितने तरीके से बैठेंगे, 11 फैक्टोरियल से, तो 11 फैक्टोरियल हो गए ना, ठीक। अब क्या कर बोला जा रहा है कि नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर, नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर, तो पहले बॉयज को बैठा दें। तो बॉयज 1 2 3 4 5, अब 1 2 3 4 5 और 6, तो ये जो बॉयज हैं ताड़ की तरह खड़े हैं, ये 1 2 3 4 और 5 कितने तरीके से, फैक्टोरियल 5, ठीक है। अब गर्ल्स जो है कितनी सीटें हैं, 1 2 3 4 5 और 6, और गर्ल्स हमारे पास कितनी है, 1 2 3 4 5 और 6। अब 6 गर्ल्स हैं और 6 सीट्स हैं, तो कितने फैक्टोरियल 6 तरीके से, ओके। ये आ गया, डी ऑप्शन आ गया। ये होता कि बॉयज जो है, यहाँ पर बॉयज 5 दिए गए हैं और गर्ल्स दिए गए हैं 6, और क्वेश्चन होता है प्रोबेबिलिटी दैट नो टू बॉयज सिट टुगेदर। बोलो भाई, तो आंसर क्या आता बताइए फटाफट, ऑप्शन ले लेते हैं, चलिए बताइए फटाफट। नो टू बॉयज होता, बॉयज 5 है वही है, और फैक्टोरियल 6 अपॉन 2 इंटू फैक्टोरियल 11, बी ऑप्शन है फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 5 अपॉन 2 इंटू फैक्टोरियल 11, और है फैक्टोरियल 6 7 अपॉन 11, नन ऑफ दीज। बताइए भाई, अरे बाप रे अंकित मिश्रा, तो भैया अंकित ये तो जानो कि प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा कभी होती नहीं है। बता रहा है कि इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 14,400,
14,400। किसका आंकड़ा है? कोरोना वायरस वाले संक्रमित का है, क्या है पता नहीं आ रहा है। पागला, पागल। तो देखो टोटल कितने हैं, 5 + 6 11, तो फैक्टोरियल 11। अब कहानी उसको विपिन का दे, उसको दे दो। अब क्या, नो टू बॉयज, गर्ल्स पहले बैठा लेंगे। 1 2 3 4 5 और 6, ये गर्ल्स यहाँ, तो फैक्टोरियल 6 तरीके से 1 2 3 4 5 6 7। अब बॉयज कितने हमारे पास हैं, ये बॉयज है, ये बॉयज है, ये बॉयज, तो 1 2 3 4 5, 5 बॉयज थे ना, 7 प्लेस है, और बॉयज कितने हैं, 5। तो क्या करेंगे, तो पहले बॉयज के लिए 7 है, फिर दूसरे के लिए 6 5 1 2 3 4 3, इतने तरीके से हो जाएंगे, मतलब फैक्टोरियल 6, बात समझे ना, और फैक्टोरियल 7/2 हो जाएगा। तो फाइनली आंसर आ जाएगा फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 7/2 इंटू फैक्टोरियल 11। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। इतनी बात समझ गए कि नहीं? चलो बोलो भाई, इतना इतना समझ में आ गया कि नहीं आया? बोलो फटाफट बोलो। नहीं समझ पाए जी? ज्यादा समझ गए? सभी को आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत? चलो 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 आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। two dice two dice two dice are rolled two dice are rolled one after the other the probability that the number on the first number on the first is smaller than the number on the second. The number on the second 1/2 7/18 11/20, none of these। चलिए बताइए भाई, चलिए बोलिए फटाफट, क्वेश्चन समझ लो और बताओ। चलो भाई बताओ फटाफट बताइए। बोलिए बोलिए बोलिए। क्या बोला? 2 डाई फेंक दिया, ये नंबर ऑन द फर्स्ट इज स्मॉलर देन द नंबर ऑन द सेकेंड। नहीं नो, बोलो भाई आंसर। तो देखो डाई फर्स्ट पे नंबर ऑन द फर्स्ट इज स्मॉलर। फर्स्ट पे जो डाई फर्स्ट है, फर्स्ट पे और सेकेंड पे, ठीक है, तो यहां पर फर्स्ट है, हाँ, और ये सेकेंड है, तो
फर्स्ट पे स्मॉलर हो ना, तो पहले पे 1 आ जाए तो इस पे 2 आ जाए, 1 3 1 4 1 5 1 6, ठीक है। दूसरा केस क्या बन सकता है, ये केस 1 है, दूसरा केस क्या बनेगा 2 3 2 4, समझे ना, 2 5 2 6, समझ रहे हो बेवकूफों। थर्ड केस क्या है 3 4 हो जाएगा, 3 5 3 6। चौथा केस क्या आ गया, अगर इस पे 4 आ गया तो 4 आए कि 5 5 आए, 4 6 हो जाए। पांचवा केस क्या है कि 5 6 हो जाए, और बाकी केस नहीं होंगे, तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 बटे 36। अबे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बात 36 और बात 30 55, ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। चलो भाई, समझ गए कि नहीं, पहले डाई पर जो है नंबर वो छोटा हो दूसरी डाई पर, तो 36 में से 15 ऐसे केस होंगे। कितने लोग कर पा रहे हैं, हम्म चलो, लोअर ट्राइंगल लोअर ट्राइंगल, शाबाश, बता रहा लोअर ट्राइंगल, ये तो बहुत आगे निकल गया लड़का। खैर, हाँ देखते हैं, आगे देखते हैं। हम्म चलो 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 चलो, हाँ, द probability that the 13th day of a randomly selected month is a Sunday, 1/7, 1/30, 1/12 और none। बताइए भाई, बोलो भाई बोलो। अबे आ रहा है कि सभी को नहीं आ रहा है, तो लोअर, जो 2 डाइस थी उसका केस क्या था, जैसे उन्होंने बताया 1 1 होता है, फिर 1 2 होता है, 1 3 होता है, 1 4, फिर 1 5 और 1 6, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, 4 1 4 2 4 6, 5 1 5 6 और 6 1 से 6 6। तो ये जो डायगोनल है, इस डायगोनल के जो नीचे वाली एंट्रीज थी, ये वाली 15 15 ये है, ऊपर वाली एंट्री जो है 15 वो है, तो ये 6 ये है, ठीक है। तो लोअर ट्राइंगल उन्होंने बोला था, लोअर ट्राइंगल, ठीक है। अरे वाह, मैं तब तक आंसर निकाल दिए, शाबाश। चलो, कैसे आया, बोलो भाई, बोलो भाई। हाँ, तो निकाल दिए सभी लोग, तब कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ जाए। चलो, तुम लोग कर लोगे, हैं कर लोगे ना, कोई डाउट नहीं, हैं नेक्स्ट पे बढ़ जाए, कोई डाउट नहीं ना। क्वेश्चन नंबर, चलो कर लो, हैं, ये बताना है,
अरे तुम लोग तो मतलब छा गए हो। बता दें। अच्छा चलो, अब देखो यहाँ पे सोल्यूशन देख लेते हैं, इन्होंने कहा बता दो। चलो इन लोगों की बात मान लेते हैं यार। हाँ, देखो यार सोल्यूशन देखो। अरे भाई देखो यहाँ पर क्या है, ये देखो प्रोबेबिलिटी जो है 13th डे और सिलेक्टेड मंथ। तो पहले मंथ उसने कहा कि सिलेक्टेड मंथ। सिलेक्टेड मंथ का मतलब है कि मंथ सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो 12 महीने हैं, उनमें से एक महीना कोई पर्टिकुलर लेंगे। फिर डे सिलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि पर्टिकुलर डे है। अब डे सिलेक्ट करने के लिए 60 डे, उनमें से कोई एक। तो पहले क्या करिए, मंथ फिर डे। तो सबसे पहले मंथ 1/12 तरीके से, फिर उसके साथ साथ 1/7 आ गया। बोलो भाई, अरे आ गया। 12 में से एक मंथ सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी, फिर उसके संडे होने की प्रोबेबिलिटी। शाबाश शाबाश श्याम शुक्ला शाबाश। चलो बहुत अच्छा है। चलो 3 डाइस, चलिए 3 डाइस, 3 डाइस आर थ्रोन 3 dice are thrown. The probability that the same number will appear. Same number will appear on each of them. चलो भाई ए बी सी डी, ठीक है। 1/6, 1/36, 1/216, none of these। चलिए बताइए कौन सा होगा। आ गया होगा। तो सारे लोग निकाल रहे हैं। सी ऑप्शन नहीं भाई, बी ऑप्शन बता रहे हैं। 3 डाइस फेंकी गई है। डाइस 1, तो 3 डाइस फेंकी गई है। अब इस पे 6 तरीके हैं, इस पे 6 तरीके हैं, इस पे 6 तरीके, साथ साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 216 होता है क्या। अब सभी पे सेम सेम नंबर आए तो क्या आ सकता है, 1 1 1, 2 2 2, 3 3 3, मतलब 6 6 6, मतलब ट्रिपलेट आ जाए। ट्रिपलेट 6 ही होंगे। टोटल केस है 216, उनमें से 6, तो समझ गया होगा ना। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 6 पे, तो आउट ऑफ 40 कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स 2 are selected at random. The probability that their sum is odd. ऑप्शंस ये रहे, ये ऑप्शन है, देखते हैं। 14/29, 20/39, 1/2 एंड नन। चलिए बताइए। 40 इंटीजर है, कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर 2 आर सिलेक्टेड रैंडम,
their sum is odd. बोलिए भाई। खैर सब काफी लोगों को प्रोबेबिलिटी आ रही है, पूरा सोल्यूशन आता है। खैर बहुत अच्छी बात है। चलिए अभी देखते हैं इसका आंसर बताएं। 10/39। बी ऑप्शन पे सारे बहुत सारे चले गए। चलिए बताइए कैसे आएगा आंसर। तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 7 पे जाते हैं। 3 integers are selected at random from the first। बताइए भाई बताइए। तो यहाँ पर देखिए 40 इंटीजर थे, कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार इंटीजर है, 40 हैं। अब 40 है तो 1 to 40 होंगे, उसमें से ऑड जो होंगे हमारे, ऑड हमारे होंगे 20 और इवन क्या होंगे 20। अब दोस्त इवन सम कब बनता है, इवन सम कब बनता है, जब इवन प्लस इवन करें और ऑड प्लस ऑड करें। और ऑड सम कब बनेगा, ऑड सम कब बनेगा, इवन प्लस ऑड। बस समझ ना। हेलो हेलो। तो देखो यहाँ पर क्या है कि कितने लिए गए, 2 लिए गए, तो 40 में से 2 लिए जाएंगे, 40C2, 40C2। समझ रहा है कि नहीं, इतनी बात समझ पा रहे कि नहीं। हाँ हेलो हेलो, कौन है। 40C2 पूरा हो गया। अब इधर क्या हुआ, हमने बोला कि सम ऑड बनने के लिए इवन और एक ऑड, एक इवन हो तो 20 इवन है। इवन कितने हैं, 20 में से एक लेना है 27, और साथ साथ ऑड हमारे कितने हैं 20 ही है, उनमें से एक लेना है 27। तो समझ ना, 20 20 और 40 39/2, तो ये ऐसे कैंसिल हो गया ये ना, तो 20/39 आ गया ना सभी को। हाँ देखो बता दिया इन्होंने, ऑड नंबर इवन प्लस ऑड, 40 में से 20 इवन है और 20 ऑड है। फर्स्ट 40 तो पूछा नहीं। आउट ऑफ 40 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, नहीं फर्स्ट ना हो तो वैसे भी हो कोई भी कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स तो बात बन जाएगी, ठीक है। फर्स्ट बन फिर भी बन जाएगी ना। चलिए आगे बढ़े हम लोग। अब देखो 3 इंटीजर्स आर चूजन एट रैंडम फ्रॉम द फर्स्ट 20। ठीक है, 20 इंटीजर्स। द प्रोबेबिलिटी दैट the probability that the probability that their product is even, product is even। तो यहाँ पर 2/19 और 3/29 और यहाँ पर है 17/20 19/29, ठीक है। चलिए बताइए फटाफट इसका बताइए। ठीक है, तो बताएं भाई, यहाँ पर सभी को समझ में आ रहा है, कोई ऐसा तो नहीं है जिसको यहाँ पर क्लास ले रहा हो समझ ना आ रहा हो, बताइए भाई।
क्या है वो खोलना है। हम्म। बोले भाई बोले, बताएं भाई, आंसर बताएं फटाफट इसका। बोले भाई। हम्म। बताइए भाई, बताइए, जल्दी बताइए। आंसर अभी तक आया नहीं। देखे भाई इसमें, बात समझो, देखो ये कैसे आएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखते हैं, सोल्यूशन देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलो सोल्यूशन में बढ़ते हैं, ठीक। तो यहाँ पर आंसर हमारा सी आना चाहिए। जो भी आंसर निकाले सी आंसर हमारा आना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं सोल्यूशन। तो देखो यहाँ पे क्या है। हाँ बताएं भाई, जिन्होंने आंसर निकाल लिया है तो बताएं। तो डी ऑप्शन नहीं होगा। देखो यहाँ क्या होगा कि हमारे पास कितने 20 इंटीजर्स हैं। कितने इंटीजर हैं? फर्स्ट 20 है, उनमें से 3 लेना है हमें। 3 तो कितना हो जाएगा? 20C3। ये तो एक अलग बात हो गई। अब उसने कहा कि दियर प्रोडक्ट इज इवन। दियर प्रोडक्ट इज इवन, क्या बोला गया? दियर प्रोडक्ट इज इवन, ठीक। तो प्रोडक्ट का भी इवन होता है, ये देखना है। प्रोडक्ट इवन कब होता है? देखो जैसे कि प्रोडक्ट इवन देखना है। प्रोडक्ट इवन कब होता है? प्रोडक्ट इवन होता कब है? देखो जैसे कि 2 इंटू 4 इवन आ जाएगा। 2 3 8 ये भी इवन आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर 4 3 और 5 तब भी इवन आ जाएगा। अगर 3 5 7 लें तो इवन नहीं आएगा, ये चीज इवन नहीं आएगी ना। तो हम लगता है अगर एक भी इवन हुआ तो इवन आ जाएगा ना, समझ रहे ना। तो हम लोग क्या करें, पहले बात समझ रहे कि नहीं। यानी कि अगर 3 नंबर लिए गए और तीनों का अगर मल्टीप्लाई करते हैं और इवन लाना है, तो इवन कब आता है? कोई भी कम से कम एक, मतलब अगर हो एटलीस्ट वन ऑफ द डिजिट इज इवन आउट ऑफ 3 डिजिट, तो प्रोडक्ट क्या होगा? इवन हो जाएगा। प्रोडक्ट होगा इवन। 3 डिजिट में से कम से कम एक डिजिट भी अगर क्या हो गई? इवन। बात है ना। ठीक, तो ये बात समझो, ठीक है। एटलीस्ट वन ऑफ द डिजिट इज इवन, तो प्रोडक्ट इज इवन। और ऑड कब होगा? तो प्रोडक्ट इवन हो गया, प्रोडक्ट इवन होगा एटलीस्ट वन ऑफ द डिजिट इवन। और ऑड कब होगा? ऑल द डिजिट इज ऑड, सारे डिजिट ऑड हो। तो हम लोग पहले प्रोडक्ट ऑड निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट क्या निकाल लेते हैं? ऑड। क्यों निकालते हैं देखते हैं। ऑड कैसे आएगा? 20 में से 10 हमारे इवन है और 10 हमारे क्या है? ऑड है। तो ऑड तीनों निकालने के लिए हम लोग क्या करें? 10C3 कर लें। तो प्रोबेबिलिटी दैट प्रोडक्ट, अब प्रोबेबिलिटी निकालें इस बात की। प्रोबेबिलिटी जैसे निकालें कि प्रोडक्ट ऑड है, प्रोडक्ट क्या है? ऑड है। तो ये हमारी आ जाएगी 20C3 और 10C3। ये बात समझे।
और निकालना सिंपल है हमारे लिए, इवन निकालना सिंपल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कम से कम एक डिजिट इवन हुई तो हमारा इवन बनेगा, और ऑड के लिए तीनों डिजिट अगर ऑड हुई तो ऑड बन जाएगा। तो ऑड की प्रोबेबिलिटी निकाल ली। क्या निकाल ली? ऑड की। अब हम अगर क्या करें, इतनी बात क्लियर हुई? बोलो भाई। हाँ, इतिहास क्लियर हुई, ऑड निकाल लिया। अब देखो, अगर वन में से प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट इज ऑड, प्रोडक्ट इज ऑड, तो वन में से प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट इज ऑड हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट इज इवन, प्रोडक्ट इज इवन। तो 1 माइनस 10C3 अपॉन 20C3, इसको आप सॉल्व करिए। समझ रहे कि नहीं? कहने का मतलब एटलीस्ट वन ऑफ द डिजिट इज इवन बराबर 1 माइनस नो डिजिट इज इवन। अब नो डिजिट इज इवन का मतलब 1 माइनस नो डिजिट इज इवन का मतलब क्या है? ऑल डिजिट ऑड, ऑड। समझे ना? कोई डिजिट अगर इवन नहीं है तो क्या होगा? ऑल डिजिट ऑड हो गए। इतना समझ आया कि नहीं? तो आंसर क्या आ गया? आंसर 70/19 आया। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं? बताओ भाई। एक अच्छा क्वेश्चन और देते हैं, बताओ भाई, आगे बढ़े। क्लियर हुआ इतना कि नहीं? चलो चलो, इतना हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे लिखा गया है, देखो यहाँ पे लिखा है एन ऑर्डिनरी 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 क्यूब, क्यूब का मतलब डाइस ही है, मान लो क्यूब फोर, क्यूब हैज फोर 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 ब्लैंक, ब्लैंक मतलब खाली, ब्लैंक फेसेस, blank faces, one face marked, one face marked, one face marked two, another and another marked, marked another marked three। तो आपको बताना है कि then the probability of obtaining nine in five throws, ऑप्शन बताए ये हैं। चलिए बताइए, चलिए भाई, ऑप्शंस ए बी सी और डी। तो यहाँ पे है, हाँ, बताओ भाई कितना है? हम्म 7776 5.2592 और 5.1944 एंड नन। बताओ भाई। आ रहा होगा तो बताओ भाई, क्लियर आ रहा है सभी को?
सभी को क्लियर हो रहा है? बताइए नहीं बताइए भाई, आंसर बताइए फटाफट तेजी से। बताओ भाई बताओ, बोले भाई। अच्छा, क्लियर नहीं आ रहा है? अभी भी सही नहीं आ रहा क्या? बोले भाई, अब क्लियर दिख रहा है कि नहीं? बहुत ज्यादा। चलो आंसर दो भाई, आंसर दो, जितना आप कर पा रहे हैं देखते हैं, फिर पता नहीं नेट की आज बहुत प्रॉब्लम रही है कल सुबह भी वाली क्लास में। हाँ, चलो चलो आंसर दो, अगर जितना भी दिख पाए, जितना साउंड सुनाई पड़ रहा है, दो आंसर दो भाई। तो देखते हैं इधर। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, क्वेश्चन को ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पे उसने कहा कि 5 सॉल्यूशन देखें, इसको नेट को ऑर्डनरी क्यूब है, मतलब क्यूब और डाइस की तरह, डाइस ये मान लेते हैं, और ये स्टैंडर्ड डाइस नहीं है, स्टैंडर्ड डाइस नहीं बेसिकली है। एक्चुअली है क्या इसमें, उन्होंने कहा कि ऑर्डिनरी क्यूब हैज 4 ब्लैंक फेसेस, मतलब उनकी जो फेसेस हैं ऐसी डाइस दी गई है, 1 2 3। तो उसने कहा कि एक जगह ये ब्लैंक है, ये ब्लैंक है, और यहाँ पर एक पे 2 है, एक पे 2 है, एक पे 3 है, बाकी सब ब्लैंक है, ये। तो अब उसने कहा कि अगर डाइस को क्लियर, चलो, तो यहाँ पर उसने कहा कि obtain 9 in 5 थ्रोज, 5 बार उछालना है आपको, 5 बार उछालना है और 9 बने। तो 9 बनने के लिए सम क्या पूरा टोटल क्या बने, 9 बने 5 उछालने में। तो देखो क्या हो जाए अब, अगर 2 आ गया, फिर 2 आ गया, 4 हो गया, फिर 2 आ गया, और 6 हो गया। अब 6 3 9 और एक ब्लैंक आ जाए, मतलब इस तरीके से हमारा अरेंजमेंट बन जाए। यानी 2 कितने बार आए, 3 बार आया 3 टाइम्स, और 3 एक बार आया 1 टाइम्स, और एक बार ब्लैंक आ जाए, क्या आ जाए, ब्लैंक। तो हमारा 9 बन जाएगा, ठीक है, 5 थ्रू में। ओके, और क्या हो दूसरा केस क्या है, तो सेकेंड है हमारा 3 3 3 ब्लैंक ब्लैंक, मतलब कहीं पर भी हो सकता है, 3 ब्लैंक 3 ब्लैंक 3, ऐसे हो सकता है, ब्लैंक ब्लैंक 3 3 3, ठीक है। तो 3 कितना, 3 टाइम्स हो, और ब्लैंक कितना हो, 2 टाइम्स हो, तो 3 टाइम्स हो जाए। कहाँ गया विपिन, कहाँ गया बितु, विपिन कहाँ है? हाँ।
अब तो आ रहा है ना सभी को? चलो देखिए कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं फिर ध्यान देते हैं आगे। तो फाइनली इतनी बात समझ में आ गई होगी, मतलब ये समझ में आया होगा अगर हम 2 2 2 3 ब्लैंक इस तरीके ले आए या 3 3 3 ब्लैंक ब्लैंक तो हमारा 9 बन जाएगा। अब 3 ब्लैंक 3 हो या 2 ब्लैंक 2 2 3 हो, हमारा 9 टोटल बनेगा। इसमें भी 9 और 9 यहाँ बनेगा। ठीक है, तो हमने कितने डाइस को कितने उछाला है? इसमें डाइस डाइस कितना उछाला है? 5 बार, तो 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6। ठीक है, अब पांच में से 3 बार 2 आ जाए इंटू, ठीक है, और 3 कितने बार आ जाए? 1 बार। दो, अब 2 बची हुई है, उनमें से 3 1 बार आ जाए, बाकी तो ब्लैंक आ ही जाएगा 1 C1, या 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, तो 6। यहां पे क्या है? 5 में से 3 बार 3 आ जाए और बचे हुए 2 में से 2 ब्लैंक हो जाए ना। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना आ गया ना? देखिए भाई क्वेश्चन एक और, नेक्स्ट पे देखते हैं। देखो भाई एक क्वेश्चन बहुत, बोलो भाई अभी तक अब क्लियर हो रहा है? कुछ ठीक ठाक आ रहा है तुम्हारे पास क्लियरिटी वीडियो की? रुक रहा है? बोलो भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन है अरे विपिन यार ये गड़बड़ कर रहा है, गड़बड़ कर रहा है क्या हो रहा है? पॉज हो रहा है बहुत, उसे लगा देखो। वो तो चलिए मैं बिल्कुल लाइन लेने A die is thrown, a die is thrown twice, a die is thrown twice, and the sum of the numbers, and the sum of the numbers, so the numbers appearing is observed to be 6 observed to be 6. What is the conditional probability that? What is the conditional probability that the number 4 has appeared, the number 4 has appeared
appeared at least once, at least once. बताइए आंसर। बताइए भाई। वन बाई थ्री या टू बाई फाइव या थ्री बाई फाइव या नन। आंसर बताएं। ट्वाइस। तो यहां पर ये ट्वाइस है, ट्वाइस है, ट्वाइस। ट्वाइस है, ठीक है। चलिए बताइए। दिख नहीं रहा है तो मैं बोल दे रहा हूं ना, a die is thrown twice, a die is thrown twice and the sum of the numbers appearing is observed to be 6. Sum of the numbers appearing is observed to be 6. What is the conditional probability that the number 4 has appeared at least once? Number 4 has appeared. बताइए भाई, आंसर बताएं। तो सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। डाई जो फेंकी गई कितने बार फेंकी गई? ट्वाइस, 2 टाइम्स। ओके। सम ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग इज ऑब्जर्व टू बी 6, मतलब ऑब्जर्वेशन पहले भी हो चुका है। हेलो, हाँ बताओ। बढ़िया, हमने अभी परसों तो मैं देखा था वहीं पे। फिर कोचिंग गए थे तभी। कल मिलने। हाँ हाँ, यही है। मैं मिलने वाले थे मगर वो टाइम हो गया था। हम कल अच्छा आएंगे, फिर बताएंगे तुम्हें। ठीक ठीक ठीक, चलो ठीक। हम वैसे कल मिलेंगे तुमसे। हाँ जरूर जरूर, कल हम तो मिलेंगे तुमसे, ठीक है। सुबह हम जाते हैं कोचिंग। और नहीं आएंगे, उधर ही आएंगे, ठीक। ठीक है, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन जो है यहाँ पे, तो ऑब्जर्वेशन जो है, तो यहाँ पे क्या है, ऑब्जर्वेशन जो हुआ है वो कितना है? ऑब्जर्व 6। 6 कैसे बनेगा? 6 कैसे बनेगा यहाँ पे? तो सम ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग ऑब्जर्व टू बी 6, तो कंडीशन दैट 4 हैज अपीयर्ड एट लीस्ट 1, तो उसको 6 बना देते हैं। 1 5 और 2 के साथ क्या 4, और 3 के साथ 3, और 4 के साथ 2, और 5 के साथ 1। अब इसमें से मतलब ये चीज हो चुकी है, मतलब ऑलरेडी हैपन, डन हो चुकी है। अब हमें जो बनाना है इसके बाद, नंबर 4 हैज अपीयर्ड एट लीस्ट वंस, तो अब ये वाला केस 2 4 और 4 2 ही चाहिए ना। तो अब हमारे पास फेवर में 2 ही केस हैं, और टोटल केस कितने हैं? 1 2 3 4 5,
तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गई ना। चलो भाई, अब आगे बढ़ नहीं पाएंगे लोग, बहुत प्रॉब्लम हो रही, ठीक है, ये लग रहा है। तो भाई, तो अ, चलो इतना ही रखते हैं आज की डेट में। नेक्स्ट डे का देखते हैं। सारे लोग ऑनेस्टली बोले, ऑनेस्टली, ऑनेस्टली, पहला प्रॉपर शेड्यूल कौन फॉलो कर पा रहा है? शेड्यूल बताइए भाई। पहली बात, कॉन्सेंट्रेशन आपको बनाना है। बोला टाइम रूटीन, और जो आपका टेस्ट प्लान, सेल्फ स्टडी और पूरा असाइनमेंट प्रॉपर दें। ये चीज आपके अंदर हमेशा होनी चाहिए। टेस्ट आप किसी हाल में छोड़े नहीं। मॉर्निंग वाला, और इवनिंग, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला बहुत मेहनत से बनाए जा रहे हैं और आपको देना भी चाहिए, ठीक है। प्रॉपर शेड्यूल एंड, ठीक है। तो आप अभी से फोकस हो नेक्स्ट डे के लिए। अभी से मुझे लग रहा है फोकस होना चाहिए नेक्स्ट डे के लिए कि कैसे आपको प्लान करना है नेक्स्ट डे। ओके, ये सारी चीजें आपको होनी चाहिए प्रॉपर। देखो, एक बात और सुनो, वन थिंग जो मैं आपको रिपीट कर रहा हूं। देखो, अगर जो लोग एग्जाम ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं और या पास आउट भी हैं, तो एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है, पास होता जा रहा है, तो सारे एग्जाम एक साथ हो, सारे एग्जाम जो है पॉसिबिलिटी बन रही है कि एक साथ ही होंगे। हो सकता है कि एक दिन में दो एग्जाम हो, वन डे में ये दो एग्जाम हो जाए। बड़ी अजीब सी स्थिति है, ठीक है। मतलब अब ये जो सिचुएशन है उसमें आपको पेशेंस रखना है। सबसे ज्यादा फैक्टर है पेशेंस। अगर आप पेशेंस नहीं रख पाए, मतलब आप जैसे इम्पेशेंट हुए, तो बस दिक्कत हो जाएगी। पेशेंस रखना है आपको। अब अगर शुरुआत में भी अगर बहुत ज्यादा फोकस नहीं थे, मगर अभी आप कंटिन्यू करते रहे अपनी जर्नी को, तो बड़ा बेनिफिट होने वाला है। तो मेरी बात जो गॉसिप से आप दूर रहें, मेरे मतलब है कि स्टे आउट ऑफ दैट। घर पे रहने पर गॉसिप ज्यादा होती है, तो गॉसिप से आप दूर रहें। और आगे चैलेंज भी बहुत होने वाला है। सभी को बोला था गो टू मीटिंग आप इंस्टॉल कर लें, सभी के पास गो टू मीटिंग होनी चाहिए, ये ध्यान रखें, ठीक है। इसी दिन हम लोग फिर से एक बार प्रॉपर वे में आएंगे। और आगे बहुत जैसे जैसे आगे आने वाला जो टाइम है, जैसे जैसे टाइम रुका हुआ है एक जगह पर, आगे जो भी अब जितना भी आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, अब उसी को सरवाइव वही सरवाइव हो पाएगा जो अपने आप को बहुत पेशेंस रख पाएगा। चलिए, बाकी मैंने बोला कि आपके ऊपर है, आप पूरे दिन को कैसे पास ऑन कर रहे हैं, किस तरीके से आप अपने आप को
ठीक है, चलिए तो अपने आप फॉर्म, एग्जाम फॉर्म आप ध्यान रखें, उनको प्रॉपर वे में अपना वॉच करते रहें। टेस्ट पेपर में अच्छे से टेस्ट दें और प्रॉपर प्रेयर सारी चीजें, जैसे मारुला क्लासेस में आप इमेजिन करेंगे मारुला क्लासेस, और मुझे लगता है कि आप जहां पर भी है जिस तरीके वहां सीटिंग पोजीशन बैठते थे, आप अपने यहाँ अपने एनवायरनमेंट को वैसे बना ले। यहाँ पर जो ढीला पड़ेगा उसको आगे दिक्कत होने वाली। चलिए तो नेक्स्ट डे हम लोग फिर प्लान करेंगे मे बी, और पूरा प्रयास रहेगा कि आप अच्छे से हम लोग कर पाए। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। चलिए तो सारे लोग करेंगे ना, मेरी आशा पूरी भरोसा है आपसे, इसलिए मैं बताता हूँ, इसलिए मैं सबको लेके अभी भी चल रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि आप बेहतर थे और बेहतर है, पूरा 100% अपना देंगे। जितने लोग जुड़े हुए हैं मारुला क्लासेस से, जितने लोग हैं, उसी तरीके से अपने आप को झोंक दीजिए। अभी भी कुछ भी ढीला करने के लिए कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई बहाना नहीं। सबके साथ सिचुएशन है, प्रॉब्लम सभी के साथ है, सबको प्रॉब्लम होती है। ठीक है, और सबको प्रॉब्लम हो रही है, मगर आप बैठे रहेंगे तो दिक्कत होगी। ठीक है, चलो भाई, ठीक। देखिए, अगर नहीं भी हो पा रहा है तो कोशिश करिए। मैंने बोला सभी के साथ ऐसा होगा, सबके साथ सिचुएशंस ऑड है, मगर कोई सिचुएशन कंफर्टेबल किसी के पास नहीं है, सब अपनी डोमेन में नहीं है, सभी को प्रॉब्लम है। तो आप लड़िए, फोकस करिए। समस्या हमारे साथ भी है, ठीक है, पढ़ा नहीं पा रहे, मतलब इंटरनेट नहीं आता है। जैसे सुबह वाली क्लास के लिए 1 घंटे में काफी क्वेश्चन बता बैठे हुए हैं, तो उतना आसान नहीं है, मतलब उतना आसान हमारे लिए भी नहीं है। तो समझो, बात को समझो, मगर हमें करना है आगे जाके। अगर ये 2-3 महीने लैप्स हुए तो आगे जाके 5-6 महीने, मतलब एक जो आगे की 1 साल है भाई, बात समझो। 1 ईयर, नेक्स्ट 1 ईयर बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होगा, बहुत ज्यादा चैलेंजिंग। क्या होगा ये भी पता नहीं है, ठीक है। इंडिया में बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होने वाला है। तो अब जो अपने आप को अपडेट रखेगा वही आगे सरवाइव करेगा, मतलब सब कुछ चेंज हो सकता है। तो अब अगर आप टाइम पास कर रहे हैं तो ये बहुत गलत है। तो अब आधे यार, इंटरनेट अभी हम पढ़ा रहे थे, साला रुक गया था, ज्ञान दे रहे तो चल रहा है, इतने ही रखे। अब नहीं आ रहा ना बफरिंग, बोलो भाई, अब बफरिंग आ रहा है, क्लियर आ रहा है, बताइए, बोलो बोलो, क्लियर है कि बफरिंग आ रही? बताइए भाई। तो पढ़ा दें कि इतने रखें आज? देखो भाई, इंटरनेट भी आपको इशारा कर रहा है कि पढ़ाई से ज्यादा आपका मोटिवेशन आपके अंदर, पढ़ने से ज्यादा ये इंपॉर्टेंट आपको लगता है कि आप कितना अपने आप को मोटिवेट कर पा रहे हैं। ठीक है, उसने इसीलिए रोक दिया, इशारा किया कि भाई मोटिवेट कर दो। तो बात समझ रहे ना, मेरी बात को समझो। अगर आप रोते रहे कि हमारी अपनी सिचुएशन पे, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, तो फिर आप पछताएंगे। अब इसी सिचुएशन में आपको उठ खड़े होना है, ठीक है। जब चीजें नहीं, और मतलब ये चेंजेस हैं, मतलब ये परिवर्तन है, और उसमें वो अब आगे ऊपर जाएगा जो अपने आप को
सरवाइव कर पाता है। हाँ, तो जो यहाँ पर ढीला हो गया तो वहाँ वो बस रुक जाएगा, और जिसने अपने आप को यहाँ पर स्टेब्लिश कर लिया, अपने आप को सरवाइव कर पाया, तो वो आगे जाएगा। तो इसलिए तो आज इतने रखें कि बढ़ा दें? बोलो भाई, इतने ही रखें या बढ़ा दें? हम्म। बस इतना ही, इतना साले पढ़ना चाहते नहीं, सब ज्ञान मतलब बस हो गए मोटिवेट। पढ़ना किसी को नहीं है, हैं? चलो भाई, कल की तैयारी हम लोग करते हैं। टेस्ट पेपर मैं मन से बनाता हूँ, आप टेस्ट पेपर भाई शाम वाला टेस्ट जो नहीं दे रहे हैं तो अपने आप को सही से ले नहीं जा पा रहे हैं। खैर प्रोबेबिलिटी आप एक हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक था, उसको सही से आपको करना है, और प्रोबेबिलिटी चलो, मगर अपने अंदर मामला आप जगा के रखो। हम जब भी वहां पे जाते हैं क्लास में, बात समझो, जब भी मैं क्लास में जाता हूँ वहां पे अभी भी, और वो क्लास मुझे लास्ट वाली क्लास एक मतलब वो क्लास के वो सारे वर्ड अभी भी लिखे हुए हैं, और वो क्लास एक मेमोरेबल क्लास बन गई। समझिए कि हर एक क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज इंपॉर्टेंट होती है। वो क्लास भी इंपॉर्टेंट हो गई और वो क्लास वहीं रुकी हुई है, उसको आगे बढ़ाना है आप जहां जहां भी हैं। ठीक है, चलिए, ठीक है। टेस्ट के लिए चीजा लगा दो यार, टेस्ट के लिए तो मतलब वही रुकी हुई रिजल्ट है, वही टेस्ट के वही टेस्ट के उसी तरीके से लोग आ रहे हैं, मतलब अपने आप को अपडेट नहीं कर पा रहे। झोंक दो भाई, हर एक टॉपिक हर एक क्वेश्चन पढ़ डालो एक एक करके, मतलब झोंक दो अपने आप को, जो भी है जो इस समय झोंक देगा अपने आप के लिए टेस्ट के लिए डेस्परेटली, बस वही फिर बस मैदान मारेगा। तो कल देखते हैं, कल मुझे लगता है टेस्ट आप बहुत मन से देंगे और पूरे पूरा फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ। चलो, कल के लिए कितने लोग तैयार हैं, एक बार जरा फटाफट बोले, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कल के लिए पूरे जोश के साथ कौन कौन देगा? बॉयज में ही जोश है, गर्ल्स में नहीं है क्या? कौन कौन है भाई? चलिए, कल फिर अपन दिखाए पूरे जोश।